हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है निखार। मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। दुबई में हमें रहते हुए 10-12 साल हो चुके हैं और मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। और आप में से काफ़ी लोग पिछली वीडियो में इस जंपर के बारे में पूछ रहे थे और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोगों ने नहीं ख़रीदा है, हमारे फ्रेंड्स ने गिफ्ट करा था मिज़ैन के बर्थडे पर। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट आई एम सो ग्लैड दैट वी गॉट दिस एंड सीरियसली इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। और आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे इसमें कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पुराने व्लॉग्स में बताया था कि मैंने थोड़ा वर्कआउट करना, थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस करने स्टार्ट करें वेट लूज़ करने के लिए। और मास भी अब 6+ मंथ्स का हो चुका है और वो सॉलिड्स लेता है, उसको वेजिटेबल प्यूरी या फ्रूट प्यूरी बना के देते हैं तो वो खाता है दिन में। तो अब वो 100% ब्रेस्ट फीड पर नहीं है, तो इसलिए आई वांट टू गेट बैक इन शेप जितनी जल्दी हो सके। और मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ एडमिट करने में कि मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे जिम जाना, वर्कआउट करना, योगा करना, रनिंग करना, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं। मैंने महीनों करके देखी है, बट मैंने देख लिया है कि इट्स नॉट माई थिंग। मुझे अपने आप को इतना पुश करना पड़ता है, मुझे इतने ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं अगर मुझे एक दिन भी वर्कआउट करना पड़े तो। बट मैंने अपने खुद के तरीके से ऑलरेडी 5 kg लूज़ कर लिया है एक ही महीने में, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बिकॉज अब मैं छोटी छोटी वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे पसंद भी है, जिससे मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और एफर्टलेसली मेरा वेट भी कम हो रहा है। और अभी हम लोग को किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो हम बस बाहर निकले थे और गाड़ी में जैसे ही सॉन्ग आया तौबा तौबा, तो मिज़ैन तो स्टार्ट हो गई। और जैसे उसको पता लग जाता है कि वीडियो बन रही है, वो रुक जाती है शर्मा के। और मिज़ैन की बहुत अच्छी आदत है जो हमने उसे कभी नहीं सिखाई कि बाहर से आके अपने शूज़ सॉक्स उतार के हमेशा शू रैक में अपने आप रखती है। और हमने मिज़ैन को कभी नहीं सिखाया और ना हमने कभी उसके पैर वॉश करे बाहर से आने के बाद, बिकॉज बच्चों को ज़रूरत नहीं होती। बट मसरूर ऑफिस से आते हैं तो वो शूज़ उतार के हमेशा अपने पैर वॉश करते हैं, तो मिज़ैन सेम चीज़ देख के सीख लेती हैं और वो आते ही घर में अपने शूज़ उतार के सबसे पहले हैंड वॉश, पैर वॉश और फेस वॉश करने जाती हैं। ओके। मैं बाहर से आई हूँ अभी। मैं दादा ने बोला दादा आप तो वॉश है। हाँ मैं बाहर से आई दादा, फिर मैं वॉशरूम में जा। आइए चलिए वॉश करते हैं, चलिए। Okay, now Mizan will tell us what shape is this, Mizan? Temple. Very good. Everyone clap for Mizan. Yay, good job. Okay, students, who will tell me the shape, the name of this shape? Mizu. Okay, Mizu, tell me what shape is this? You know this shape? Yes. Which one? Temple. No, wrong. What shape is this? You know this? I know you told me before. You can do it. Tell me, tell me. Tell everyone. Fast, fast. You know this. और ऐसे गेम्स के बहाने हम उसको काफ़ी चीज़ें सिखा देते हैं, उसकी पढ़ाई करवा देते हैं और उसको लगता है कि हम लोग खेल रहे हैं। क्या होता है इसका नाम? वेरी गुड, गुड जॉब। नो, एवरीबॉडी डोंट क्लैप फॉर मिज़ैन। मिज़ैन ने गलत बताया। Nobody will clap for Mizan. That was a wrong answer. No clapping. No clapping. I said no clapping in my class. Hey, don't you understand what I'm saying? Oh my God, I can't believe my eyes. मैं सुबह उठ के यहाँ आई हूँ रूम में, तो मुझे ये नज़ारा देखने को मिला है। भाई क्या बात है। आपके तो एक हाथ में चोट है शोना, फिर भी आप एक हाथ से खिला रही हैं मांस को। और मांस कैसे चुपचाप बैठ के खा रहा है आप इसे। आज आप इसे तो खा रहे हो। तो आप अपनी चोट दिखाइए।
तो दोनों बच्चों की मालिश हो चुकी है, दोनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और मिज़ैन का मास के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देख के हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि वो उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ इतना ज़्यादा खेलती है। जहाँ माज होता है मिज़ैन हमेशा उसके आसपास ही रहती है। और जैसा कि मैंने आपको पुराने व्लॉग्स में बताया था कि हम लोग ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, तो हमारी सारी ग्रोसरी आ चुकी है घर पे, बिकॉज हमारी लाइफ हो चुकी है अब सुपर बिजी, तो इसलिए हमारे पास सुपर मार्केट जाके ग्रोसरी खुद से करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो हम लोग सारा कुछ घर पे मंगवा लेते हैं, पूरे हफ्ते का सामान। और अब हम सब रेडी होकर घर से निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। और हम भी इस जगह पहली बार ही जा रहे हैं, बिकॉज वी थॉट कुछ नया ट्राई करते हैं और कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस आपको आगे बताते हैं कि आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड आई रियली मिस दैट टाइम जब मसरूर और मैं एज अ कपल मूवी डेट या कॉफ़ी डेट पे जाते थे। बट अब हमें बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, या जो भी हम बात करते हैं वो किसी न किसी काम के बारे में होती है या बच्चों के बारे में होती है। और गाड़ी में हम हमेशा मिज़ैन को फ्रूट्स दे देते हैं, घर से लेकर आते हैं फ्रेश फ्रूट्स काट के, तो इससे उसका पेट भी भरा रहता है, बाहर जाके उसको भूख भी नहीं लगती और कुछ अनहेल्दी खाने के लिए भी नहीं मांगती। तो दुबई में ज़्यादातर मॉल्स में या टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे व्हील चेयर की फैसिलिटी होती है, बट उनके पास क्योंकि लिमिटेड व्हील चेयर्स होती हैं, तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी खुद की लेकर आएँ, बिकॉज अगर अवेलेबल नहीं हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अपनी लेकर आना ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये हमने पहली बार देखी है ऑल्ट्रेशन सर्विस है यहाँ पर मॉल में, तो ये स्टोर अगर आपको कोई भी अपने कपड़े ऑल्टर कराने हैं वो आप करा सकते हैं। और ये यहाँ का बेबी रूम है, जहाँ पे वॉशरूम भी अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है या बच्चे का डायपर चेंज करना है तो चेंजिंग स्टेशन भी, और फीड कराने का भी इंतज़ाम है। तो इसका नाम है दुबई हिल्स मॉल, ये अलखेल रोड पर है, नया मॉल खुला है। सो वी थॉट जाके देखते हैं क्या है यहाँ पर इंटरेस्टिंग। और ये लंबे कानों वाला डॉगी है या रैबिट है, मुझे तो समझ आया नहीं, मुझे तो ये डॉगी ज़्यादा लग रहा है। मुझे समझ आई है, ये तो रैबिट। और मिज़ैन काफ़ी पहले आई थिंक 2.5 साल में ही ट्रेन हो गई थी और डायपर फ्री हो गई थी, तो मिज़ैन को जैसे ही शुशु आता है तो वहीं पर ही रुक जाती है कि मुझे वॉशरूम लेके जाएं। और हम लोग जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहते हैं, वीकेंड पे भी हम कोशिश करते हैं कि हम ना खाएं, बट हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स थे तो हम लोग को सबको ऑब्वियसली बहुत भूख लगी थी एंड दे रियली वांटेड टू हैव दिस, और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी तो फिर इसलिए हमें भी यही खाना पड़ा। मुझे लगता है हम लोग बच्चों को बेकार में इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चों को कोई चीज़ एक बार सिखाई जाए वो इतना क्विकली लर्न करते हैं। जैसे मिज़ैन को मसरूर ने कपड़े पहनना सिखाया, जबकि मैं मसरूर को मना कर रही थी कि वो अभी इतनी छोटी है, उसको कैसे आएगा बेबी, अभी से उसको मत सिखाओ, इतना मुश्किल होता है कपड़े पहनना। एंड उसको एक बार बताया और उसको खुद से कपड़े पहनने आ गए। ऐसे मुझे लगा था कि वो इतनी छोटी है, वो स्कूटी कैसे सीखेगी चलानी, मगर उसने 2 दिन में सीख ली, अभी जो उसको बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी। अब मुझे तो पता नहीं हम लोग इस एज में क्या कर पाते थे क्या नहीं, बट मिज़ैन को तो देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उसको सब चीज़ खुद करनी आती है, अपनी भी, और वो मास्क की भी कर देती है। मास्क को पानी पिलाना, खाना खिलाना, अपने सारे काम खुद करना, मतलब इतनी छोटी एज में 3 साल में ही वो इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वेल डन, गुड जॉब। देखिए मिज़ू डरता भी नहीं है, टॉर्च लेके जाता है अंधेरे रूम में, और कोई भी काम करना होता है, कुछ लाना होता है, रख कर आना होता है, अपने कपड़े रखने जा रहे हैं अपने रूम में। जाइए मिज़ू, गुड बेबी। देखिए मिज़ू डरेगा भी नहीं, और फ़ोन की टॉर्च से, उस रूम में लाइट नहीं जल रही तो टॉर्च लेके करके आ गया। ये सो ब्रेव, वाओ।